झारखंड में जेपीएससी का मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। पहले पीटी परीक्षा में छात्र पास करते हैं, फिर जेपीएससी की तरफ से एक नोटिस आता है कि 49 बच्चों का ओएमआर शीट नहीं मिलने के कारण उन्हें इस पीटी परीक्षा से बाहर किया जा रहा है। आज ये छात्र जो हैं यहाँ पर झारखंड लोक सेवा आयोग के बाहर सत्याग्रह करने बैठे हैं। ये मामला जो है धीरे धीरे और जटिल होते जा रहा है कि पहले पास हुआ, फिर आप लोग का आरोप लगा कि लगातार पास हो गया, फिर 50 को 49 को बाहर कर दिया। अब आप लोग सत्याग्रह पे बैठ गए और धीरे धीरे और जिलों में ये चीज़ अब आंदोलन का रूप ले रही है। कहाँ तक लगता है कि ये जा पाएगा? ये आंदोलन बिल्कुल भी सफल होकर के रहेगा और जब तक कि सरकार हमारी मांगों को मानती नहीं है तब तक जो है कि हम लोग सत्याग्रह पर बैठे रहेंगे, चाहे इसके लिए हमें बलिदान भी क्यों ना देना पड़े। लेकिन ये एरिया में तो धारा 144 लगा हुआ है। तो हम लोग बहुत ज़्यादा की संख्या में इसीलिए नहीं बैठे हुए हैं, लेकिन सत्याग्रह तो जारी रहेगा। और कब तक बैठने का प्लान है? बैठने का प्लान अनिश्चितकालीन है, जब तक कि सरकार हमारी मांगों को नहीं मान पाती है तब तक जारी रहेगा। अच्छा, आप लोग का मांग बेसिकली एक तो है कि पीटी परीक्षा रद्द हो, और क्या क्या है? पीटी परीक्षा रद्द हो, परीक्षा ही सिर्फ रद्द ना हो, इस जेपीएससी को ही हम लोग रद्द कराना चाहते हैं। और हम लोग चाहते हैं कि यूपीएससी जो है कि इसमें हस्तक्षेप करे और यूपीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट कराए और फेयर एग्ज़ाम ले और इंटरव्यू ले और तब जाके सिलेक्शन हो। ये जेपीएससी पे भरोसा नहीं है और जेपीएससी जो है कि भ्रष्टाचार में लिप्त है और इनके पास इनकी कार्यशैली एकदम भी सही नहीं है, ये भ्रष्टाचार में लिप्त है। अच्छा गुलाम जी, जैसा आप लोग आरोप लगा रहे थे कि सीरियल वाइज जो नंबर लोग पास हुए हैं ये गलत है, इसमें भ्रष्टाचार है, परसों जाकर के जेपीएससी ने एक हद तक इस बात को मान लिया और 49 छात्रों को इस लिस्ट से बाहर किया। क्या आपको नहीं लगता ये आप लोग की जीत है? नहीं, हमारी जीत तब तक नहीं हुई। देखिए, मैं तो पहले से ही पास था ना, फिर मैं क्यों यहाँ पे आया था? क्योंकि लगातार अगर जेपीएससी की कार्यशैली को आप देखेंगे तो पहला जेपीएससी से 10वां जेपीएससी तक लगातार भ्रष्टाचार में इसका बहुत बड़ा योगदान रहा है। और भाई भतीजावाद का लगातार जो खेल देख रहे हैं, हम यहाँ पे सफल होने के बाद भी यहाँ पे इसलिए आए हुए हैं, धरने में बैठे हुए हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हमने यहाँ पे सारा नोट्स भी रखा हुआ है और हम यहाँ पे जेपीएससी मेंस का प्रिपरेशन भी कर रहे हैं और एक तरफ इसका विरोध भी कर रहे हैं। और मैं इस एग्ज़ाम को बाइकआउट भी करूँगा। बाइकआउट इसलिए करूँगा क्योंकि अगर जेपीएससी फिर से मेंस लेगी तो मैं ये एग्ज़ाम नहीं दूंगा। अगर यूपीएससी इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करेगी तभी मैं इस मेंस एग्ज़ाम में बैठूंगा, इस मेंस एग्ज़ाम को मैं क्वालिफाई भी करूंगा। लेकिन अगर जेपीएससी लेती है तो मैं इसको बाइकआउट करूंगा, क्योंकि जेपीएससी ने जितना अपना कार्यशैली को अब तक से दिखाया है, अपने कार्यशैली पे खुद सवाल खड़े की है और इसीलिए मुझे जेपीएससी पे भरोसा नहीं है। अपनी विश्वसनीयता को इन्होंने खो दिया है और इसीलिए मैं झारखंड सरकार से ये मांग करता हूँ कि मेरा भविष्य अगर बर्बाद होता है, अगर मैं जेपीएससी में इस बार मेंस नहीं बैठ पाया तो साफ और स्पष्ट इसका जिम्मेदार आयोग और सरकार खुद होगी। क्योंकि अभी तक से मुझ पे विश्वास ही नहीं आया है कि मैं इस एग्जाम में बैठूंगा और क्वालिफाई भी करूंगा। और इसीलिए मैं यहाँ पे तैयारी भी कर रहा हूँ, मैं नोट्स भी लेके आया हूँ पढ़ने के लिए और मैं मेंस का फॉर्म भी भर चुका हूँ। और मैं सरकार से मांग करता हूँ कि अगर यूपीएससी एग्जाम लेगी तो ही मैं दूंगा, नहीं तो फिर मैं इस एग्जाम को बाइकआउट करूंगा। अच्छा, आपको लग रहा है कि आप यहाँ पढ़ने बैठे हैं तो उसका कोई फायदा है? क्योंकि बिना ओएमआर यहाँ पहुँचे छात्र पास हो जा रहे हैं। तो वही तो बात है सर। और सिर्फ हम लोगों ने केवल मांग किया था कि साहेबगंज और लोहरदगा वाले सेंटर का ओएमआर शीट को पब्लिक डोमेन में लाया जाए, लेकिन वहाँ पे जो ओएमआर शीट अपलोड किया गया है उसमें लगभग रांची के 2 हैं, गिरिडीह के 2 हैं और भी अन्य जिलों के ऐसे ओएमआर शीट हैं जो आयोग के पास नहीं पहुँचा है और नेचुरल जस्टिस के तहत यहाँ पे पास कर दिया गया। इतने दिन तक रहे, बहुत सारे जस्टिस सुने, ये नेचुरल जस्टिस नया वर्ड कहाँ से लाए ना समझ नहीं पा रहे हम लोग। और इसके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से कि ये मैं यहाँ पे मेंस का फॉर्म भरने के बाद यहाँ बैठा हुआ हूँ, ये केवल इसलिए बैठा हुआ हूँ और ये फॉर्म को दिखा रहा हूँ क्योंकि अक्सर सवाल मुझ पे और मेरे दोस्तों पे ये उंगली उठा रही है कि ये लोग फेल अभ्यर्थी हैं और इसलिए आंदोलन कर रहे हैं। मैं पास होने के बाद यहाँ पे आया हुआ हूँ और हमारे भैया भी पास किए हुए हैं और इसलिए ये भी यहाँ पे आए हुए हैं। तो पास अभ्यर्थी अब यहाँ पे आंदोलन पे उतरे हुए हैं और हम सिर्फ यहाँ पे जेपीएससी का जो 7वां पीटी रिजल्ट है उसके निरस्त करने की मांग नहीं कर रहे हैं, बल्कि जेपीएससी को भंग करने की मांग हम राज्यपाल महोदय से कर रहे हैं क्योंकि जेपीएससी पे अब विश्वास नहीं रहा है। अब हमारा भविष्य आपके हाथों में। अगर आप चाहते हैं कि हम एग्जाम लिखें तो हम यूपीएससी को ही एग्जाम लिखेंगे, जेपीएससी को एग्जाम नहीं लिखेंगे हम। अच्छा, आगे क्या रणनीति होगी? आखिरी सवाल। अनवरत ये अनिश्चितकालीन सत्याग्रह है और जब तक हम लोग यहाँ पे हमारा जब तक सांस चलेगा तब तक हम यहाँ पे टिके रहेंगे, बैठे रहेंगे। 24/7 आवर्स मैं यहीं पे रहूंगा। TheFollowUp.in. Like,
share, and subscribe. www.thefollowup.in